हेलो। आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही निग्लेक्टेड भी है, ओवरलुक्ड भी है और हम इसका इम्पोर्टेंस नहीं समझते। बट आजकल की दुनिया में उसका बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। तो उस टॉपिक का नाम है पीस एंड साइलेंस। अब ऐसा लगेगा ना, अरे पीस एंड साइलेंस और वो भी बच्चों के साथ, नॉट पॉसिबल। बट आजकल के ज़माने में उसका इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि हमारी जो लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है और हम बहुत ही नॉइज़ी एनवायरनमेंट में रहते हैं और इसकी वजह से हमारे ऊपर कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट भी होते हैं। एक्चुअली स्टडीज़ भी ऐसी पाई गई हैं जिसमें कहा है कि नॉइज़ जो होता है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ख़राब होता है। ऑन टॉप ऑफ इट अभी ओवर स्टिमुलेशन भी बहुत बढ़ गया है बिकॉज़ ऑफ द स्क्रीन्स और इंफॉर्मेशन ओवरलोड। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ और बहुत ज़्यादा जो बिज़ीनेस, जिसको कहते हैं कि बिज़ी, पूरा टाइम बिज़ी रहते हैं वो। उसकी वजह से बच्चे जो हैं वो काफ़ी रेस्टलेस फ़ील करते हैं। कभी-कभी देखते हैं ना, बच्चे ऐसे हम देखते हैं कि इधर-उधर वो बस दौड़ते रहते हैं या कुछ शांति से बैठ नहीं पाते हैं। उनमें एक हलचल सी अंदर होती रहती है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम साइलेंस एंड पीस का एनवायरनमेंट क्रिएट करें अपने घर में। ये सुनने में थोड़ा-सा हमें लगेगा कि नहीं हो सकता बिकॉज़ बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, लेकिन अगर थोड़ा-सा एफ़र्ट करेंगे ना तो डेफ़िनेटली हो जाएगा। क्योंकि हमें इसका सिग्निफ़िकेंस समझना पड़ेगा कि बच्चा जो कि अभी डेवलप हो रहा है, अभी उसका जो ब्रेन है वो भी अभी ग्रोइंग स्टेज में है और उस स्टेज पे हम इतना ओवर स्टिमुलेशन और इतना नॉइज़ हर तरह का, एक तो होता है फिज़िकल नॉइज़ जो कि हम कान में सुन रहे हैं, उसके अलावा मेंटल भी बहुत, जैसे कहते हैं ना चैटर एंड ये सब जो चलता रहता है, इसकी वजह से उनका जो डेवलपमेंट जैसे होना चाहिए वो उतने अच्छे से नहीं हो सकता क्योंकि ये नेचुरल नहीं है। सो हमें इसका सिग्निफिकेंस समझते हुए उनको हमें गाइड करना होगा और इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स उठाने होंगे। तो अब तो हमने समझ लिया कि कैसे करें। तो अब जो उपाय है वो ये है कि सबसे पहले 2 ऐसे टाइम हैं जो आपको बहुत ध्यान रखने होंगे। एक तो जब सुबह उठते हैं, तो पहले तो एज़ अ पैरेंट आप खुद जो है सुबह उठिए शांत मन से और पहले 5 गहरी साँसें लीजिए। प्रैक्टिकल बता रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर लोगों को उतना भी टाइम नहीं होता है कि 5 मिनट निकालें। तो एटलीस्ट अब मैं उनको बोलती हूँ सिर्फ़ आप 5 ही गहरी साँस ले लीजिए। उसके बाद में आप खुद अपने मन को शांत कीजिए, 2 मिनट मेडिटेशन कीजिए और फिर अपने बच्चों को उठाइए। जनरली क्या होता है ना, कुछ ममाज़ की आदत हो जाती है कि चलो, चलो उठो, लेट हो गया, हरी अप, ऐसे नहीं। धीरे-धीरे शांति से उसको उठाइए, बहुत ही सॉफ्ट आवाज़ में, और आप देखेंगे 2-3 दिन में बच्चों को फिर उस तरह के नए सिस्टम की आदत पड़ जाएगी कि अभी मुझे धीरे से ही मुझे उठना है। उसके बाद में दूसरा टाइम है रात को सोने से पहले। जो भी आपका बेड टाइम शेड्यूल हो, उसको आप फ़ॉलो कीजिए। उसके बाद में कुछ वक़्त आप ऐसे निकालिए कि जहाँ पे आप लाइट्स थोड़ी डिम कर दें, थोड़ा-सा हल्का-सा म्यूज़िक चलाएँ, फिर शांति से। बच्चे अगर छोटे हैं प्राइमरी स्कूल में, तो उनको उनके साथ बेड टाइम कुछ स्टोरीज़ पढ़िए, बुक्स पढ़िए, उनको स्टोरीज़ सुनाइए और धीरे-धीरे करते-करते उनको जिसे कहते हैं ना कि वाइंड डाउन करना होता है बेसिकली। तो उसके साथ एक और कर कर सकते हैं कि जैसे आपका पूरा शेड्यूल हो गया, उसके बाद में कुछ जो वक़्त है, वो सिर्फ़ साइलेंस में बिताइए। या तो आप उनको एक हग कर सकते हैं बिफ़ोर लीविंग देयर रूम, अगर वो अगर अलग रूम में सो रहे हो, या तो फिर अगर साथ में है तो उनको बस शांति से, उस वक़्त बोलना बिल्कुल भी नहीं है, और शांति से उनके माथे पे हाथ फेर के उसके बाद में उनको एकदम काम डाउन कर दीजिए। बच्चे अपने आप सो जाएँगे। जब ऐसे पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में बच्चे सोएंगे तो एक तो उनका अच्छा ब्रेन डेवलपमेंट भी होगा और उनके इमोशनल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये कुछ आइडियाज़ हैं एंड मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इन्हें ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि आपने देखा है ना, हमारा जो एनवायरनमेंट है ना घर का, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपने कभी-कभी नोटिस किया होगा ना कि जब हम किसी के घर जाते हैं तो किसी लोगों के यहाँ जाके बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति का अनुभव होता है, और कहीं हम जाते हैं तो
बहुत ही रेस्टलेसनेस की फीलिंग आती है। वो इसीलिए क्योंकि जो उस घर में रहता है, उसका स्टेट ऑफ माइंड उस घर की एनर्जी फ़ील्ड में होता है। तो हम जब एनर्जी फ़ील्ड में हम जाते हैं, तो हम उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए अभी हमें अपने घर में तो हमें खुद को बनाना पड़ेगा। तो आप अगर खुद वो वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे घर में, खुद वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे, तो आपके बच्चे बस उसको ऑटोमैटिकली एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे और उनके लिए ये बहुत ही एक पॉज़िटिव और पावरफुल इन्फ्लुएंस होगा। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम जस्ट थिंक अबाउट दिस एस्पेक्ट, प्रैक्टिस जो भी मैंने सजेस्ट किया एंड हैप्पी पेरेंटिंग। बाय बाय।